बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूँ उमर सत्ती। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कोरोना बना वबाल जान, सारा जग हुआ परेशान। कोरोना का अब तक का खतरनाक तरीन वेरिएंट सामने आ गया। नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन का नाम दे दिया गया। मैक्सिको में खौफनाक बस हादसा, 19 अफराद हलाक, 30 जख्मी हो गए। पानी का बहरान, अवाम परेशान। ईरान में पानी की तकसीम के हुकूमती फार्मूले के खिलाफ हजारों अफराद का एहतजाज। फ्रांसीसी माहीगीरों का बरतानिया की जानिब से लाइसेंस जारी न किए जाने के खिलाफ समंदरी गुज़रगाह पर एहतजाज। हिंदू इंतहा पसंद मुसलमान दुश्मनी तमाम हदें पार कर गए। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों ने नमाज जुमा के दौरान जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए। पुरस्कार धमाका, हुकाम की दौड़ें लग गई। भारतीय शहर बंगलोर में पुरस्कार धमाकों की आवाजों ने हुकाम को हिला कर रख दिया। मदीना मुनव्वरा में बस और ट्रक में तसादुम, 4 अफराद जाँ बाग और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हेडलाइंस में मुजाहिदा की तफसीलात शामिल करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। खबरों में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस का सबसे खतरनाक तरीन वेरिएंट सामने आ गया। नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन का नाम दे दिया गया। कोरोना वायरस की ये नई किस्म जनूबी अफ्रीका के एक सूबे में दरियाफ्त हुई, जिसके हवाले से माहिरीन का कहना है कि इसमें ओरिजिनल कोरोना वायरस के मुकाबले में इस कदर तब्दीलियाँ रूनुमा हो चुकी हैं कि कोरोना की अब तक बनाई जाने वाली वैक्सीन की मौसरियत 40% तक कम हो सकती है। माहिरीन का कहना है कि इस नए वेरिएंट का मुशाहिदा करने के बाद वो हैरान रह गए कि क्योंकि उन्होंने इससे कबल कोरोना की इतनी खतरनाक किस्म नहीं देखी। इब्तदाई तौर पर कोरोना वायरस की इस नए वेरिएंट को B1 का नाम दिया गया। ताहम बाद आलमी इदारा सेहत की जानिब से इसे ओमिक्रॉन का नाम दिया गया। मैक्सिको में खौफनाक बस हादसा हुआ, 19 अफराद हलाक हो गए और 30 अफराद जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब वस्ती मैक्सिको के हाईवे पर सफर करने वाली बस ब्रेक फेल होने की वजह से बेकाबू होकर एक घर में जा घुसी। मैक्सिको के हुकाम का कहना था कि बस के मुसाफिर मजहबी तकरीब में हिस्सा लेने के लिए एक मज़ार पर जा रहे थे। बस हादसे के जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में बाद की हालत तशवीशनाक है। ईरान में पानी का बहरान सामने आने लग गया। ईरान के शहर अस्फहान में हजारों अफराद ने हुकूमत के वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी के खिलाफ मुजाहरा किया। पानी की किल्लत की वजह से खुश्क होने वाले दरिया पर हजारों अफराद जमा हुए। हुकूमत से पानी की तकसीम की पॉलिसी वापस लेने का मुतालबा किया। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें भी हुई। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की और लाठी चार्ज भी किया। मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर पथराव किया। अस्फहान में दरिया खुश्क हो जाने के बाद हजारों किसान और आम लोग पानी की फराहमी के लिए कई हफ्तों से एहतजाज कर रहे हैं। ईरान के दूसरे शहर में भी पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। फ्रांसीसी माहीगीरों ने बरतानिया की समंदरी गुज़रगाह पर वाक़े फ्रांसीसी बंदरगाहों और यूरोपीय टनल की जानिब कश्तियों की आमदरफ्त रोक दी। कश्तियों की आमदरफ्त रोकने का मकसद बरतानिया जाने वाली एशिया की रस्त को रोकना था। माहीगीरों ने 1 घंटा एहतजाज के बाद कश्तियों की आमदरफ्त बहाल कर दी।
فرانسیسی ماہی گیر برطانیہ کے یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کے بعد برطانیہ کی جانب سے فرانسیسی ماہی گیروں کو برطانوی آبی حدود میں ماہی گیری کے لیے لائسنس جاری نہ کیے جانے پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ماہی گیری کی صنعت علامتی طور پر برطانیہ اور فرانس دونوں کے لیے اہمیت کے حامل ہے۔ بھارتی ریاست ہریانہ کے شہر ہر گاؤں میں جمعہ کی نماز کے دوران نماز میں خلل ڈالنے کے لیے ہندو انتہا پسند ہجوم کی صورت میں آئے اور نماز کے مقام پر جے شری رام بھارت ماتا کی جے کے نعرے لگا تھی۔ علاقے میں نماز جمعہ کی تیاریاں جاری تھیں کہ وہاں ہندو انتہا پسند کا گروہ آیا جس نے نہ صرف نمازیوں کی نماز میں خلل ڈالنے کے لیے ہلڑ بازی کی بلکہ شدید نعرے بازی بھی کی۔ جیسے ہی نماز شروع ہوئی تو انتہا پسندوں نے 30 میٹر سے کم کے فاصلے سے نعرے بازی شروع کر دی۔ بھارت کی ریاست کرناٹک کے دارالخلافہ بنگلورو میں کچھ پراسرار دھماکوں کی آوازیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں جس نے حکام کو ایک نئی مشکل میں ڈال دیا۔ جمعہ کے روز بنگلورو کے ایک مصروف کاروباری علاقے سے پراسرار دھماکے کی آواز سنی گئی جس پر حکام نے فوری تحقیقات شروع کی۔ بنگلورو پولیس کی جانب سے شہر میں کسی بھی دھماکے کی تردید کی گئی، جبکہ ریاست کے ڈیزاسٹر مانیٹرنگ سینٹر کا کہنا ہے کہ ان کے ڈیٹا میں بھی کسی قسم کا دھماکہ نوٹ نہیں ہوا۔ ڈیزاسٹر مانیٹرنگ سینٹر کا کہنا ہے کہ دھماکوں کی پراسرار آوازوں پر زلزلہ ماہرین نے زلزلے کے ممکن امکانات کا بھی جائزہ لیا، لیکن سیسموگراف میں بھی مقامی سطح پر زلزلے کی کوئی آثار نمایاں نہیں ہوئے۔ مدینہ منورہ میں بس اور ٹرک کے درمیان تصادم، 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مدینہ منورہ کی الجرا ہائی وے پر بس اور ٹرک میں تصادم ہوا ہے جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بس میں 40 سے زائد افراد سوار تھے اور حادثہ الیتما ٹاؤن کے نزدیک پیش آیا جس میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے، جبکہ حادثے کے نتیجے میں بس کا اگلا حصہ مکمل تباہ ہو گیا۔ حادثے میں معمولی زخمی ہونے والوں کو جائے حادثہ پر ہی طبی امداد دی گئی، جبکہ دیگر شدید زخمیوں کو مدینہ کے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خبریں آپ نے ملاحظہ کی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئی۔